वेलकम टू M9 मोटरवे। चलें जी, M9 मोटरवे स्टार्ट हो गई। इसी के साथ ये लेफ्ट साइड पे बहरिया टाउन रह गया। हम जा रहे हैं आगे की तरफ। ये जी बहुत बड़ा है भाई, काफ़ी दूर से बोर्ड नज़र आ रहा था, बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। अच्छा, तो ये बोर्ड आ रहा है, इस बोर्ड के मुताबिक हैदराबाद 111 किलोमीटर है। टोल प्लाजा पहुँच गए कराची के, अब कराची में एंटर हो जाए। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये खान साहब है, यहाँ पर जा रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि यहाँ चलते हैं। एंट्रेंस जो है ना, मेन एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत है। ख़ास तौर पे ये फाउंटेन्स जो इन्होंने बनाए हैं ना, शानदार भाई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है 23 जुलाई है और इस वक्त रात के 9:30 हो रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं घर से बाहर शॉर्ट ट्रिप के लिए। तो फिर चलें अपनी ये छोटी सी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। चलिए निकलते हैं घर से बाहर। 10 बज रहे हैं रात के। घर से अब हम लोग निकल चुके हैं और टाइम जो है इस वक्त 9:45 का टाइम हो रहा है रात के। और गाड़ी जो है मेरे हस्बैंड आज ड्राइव कर रहे हैं और दिन जो है वेडनेसडे है आज। ठीक है, सफ़र की दुआ हम लोग ने पढ़ ली है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को निकलना है कराची से बाहर। तो वीडियो में बने रहें, साथ रहें। तो अब जो है हम लोग पहुंच गए हैं अल आसिफ। तो ट्रैफिक ठीक ठाक है यहाँ पर। टाइम 10 हो रहे हैं इस वक्त, रात के 10 बजने वाले हैं। 5 मिनट बाद बज जाएंगे 10। अच्छा, मौसम जो है ना बड़े मज़े का हो रहा है कराची का। पूरे दिन क्लाउडी रहता है और रात को भी देखें बादल ही बादल है, क्लाउडी हो रहा है रात को भी मौसम। गर्मी है। हाँ गर्मी है, लेकिन हवा चल रही है माज, आज थोड़ी बहुत है हवा। वो अच्छा रहा है, मतलब इतनी भी नहीं है गर्मी के पसीने वाली गर्मी हो। ट्रैफिक बहुत है क्योंकि वेकेशंस चल रही हैं बच्चों की, तो लोग निकलने, जाहिर है ये हाईवे है। अभी टोल प्लाजा से पहले हैं हम लोग। टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो आगे के मैं आप लोग को हालात दिखाऊंगी, वहाँ के क्या हालात चल रहे हैं। मज़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है ना मास, मज़ा आ रहा है भाई। घर से बाहर निकलने में मज़ा ही आता है और ख़ास तौर पर हाईवे में तो फिर क्या ही कहने। 10:30 का टाइम हो रहा है रात के और जनाबे आला हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा पे। दूर से टोल प्लाजा नज़र आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग को ट्रक ही नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ट्रक इतने चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एमटेक रजिस्ट्रेशन एंड रिचार्ज सेंटर भी नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे। हाँ, यहाँ पर भी बहुत है ट्रक। ये देखिए ये गुजरा और आगे नज़र आ रहा है टोल प्लाजा, कराची हैदराबाद टोल प्लाजा। और यहीं से फिर टोल प्लाजा से आगे ही मोटरवे स्टार्ट हो जाएगी। तो तब जो है सफ़र और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तभी मज़ा आता है जब हम मोटरवे में एंटर हो जाते हैं ट्रैवलिंग पे, तो वो भी स्पेशली जब कराची से बाहर जा रहे हो, तो कहीं दूर जा रहे हो। अच्छा खासा ट्रैफिक था भाई, अब जाके कुछ कम हुआ है। इस गाड़ी में कैश लेन से गुजरेंगे ना? नहीं, एमटेक से तो अभी जाने वाली है ना यहाँ। अच्छा, कैश कैश से गुजरेंगे क्योंकि इसमें एमटेक जो है वो रिचार्ज नहीं है इस गाड़ी में। अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब भी टोल प्लाजा पे आते हैं। कराची टोल प्लाजा, स्पेशली कराची से बाहर निकल होते हैं, इस बात पे बड़ी खुशी होती है। वेलकम टू M9 मोटरवे। चलें जी, M9 मोटरवे स्टार्ट हो गई इसी के साथ। और बहुत दिनों बाद आए ना मास, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद तो आए। 1.5 महीने के बाद आए। बकरा ईद में आए थे। लास्ट हमारी जो ट्रिप थी बकरा ईद की थी हैदराबाद की, तीसरा दिन था, 3rd डे ऑफ बकरा ईद थी। बड़ा मज़ा आया था और इस वक्त भी बड़ा मज़ा आ रहा है, आज भी बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। M9 मोटरवे में जब भी आओ मज़ा ही आता है। सारे मोटरवे अच्छे हैं हमारे, अपना कराची और हैदराबाद का, और बाकी आगे के तो क्या ही कहने पंजाब के मोटरवेज़ की। तो वीवर्स 10:35 हो रही हैं और हम लोग जो हैं बहरिया टाउन पहुंच चुके हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड से बहरिया टाउन नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा दूर है, बल्कि पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये देखिए, चलिए आगे जा रहे हैं हम लोग बहरिया टाउन से। आप लोग ये ना समझिएगा कि हम लोग बहरिया टाउन जा रहे हैं, हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पे बहरिया टाउन रह गया, हम जा रहे हैं आगे की तरफ, इंजॉय करते करते जा रहे हैं। अच्छा, रात के ट्रैवल की भी मास अपनी अलग ही बात होती है ना, और वो भी जब हम लॉन्ग ट्रिप पे निकले हुए हों कराची से बाहर, तो मज़ा ही आ जाता है रात की ट्रिप पे।
चले देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वीडियो में साथ में। ये देखिए ये बस जो है ना ये बड़ी मस्ती में कर रही है ये बस वाला ड्राइवर। कोई मून वेस नाम की ये बस है, बहुत ज़्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा है ये ड्राइवर, इतने सारे पैसेंजर्स को बिठाकर। पीछे से भी आ रही है बस, ये तो ऐसी लोकल लग रही है ये बस। अच्छा तो ये बोर्ड आ रहा है, इस बोर्ड के मुताबिक हैदराबाद 111 किलोमीटर है, तो लेकिन हम लोग हैदराबाद नहीं जा रहे, हैदराबाद से पहले ही रहेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं, हो सकता है हैदराबाद चले जाएं, कुछ कह नहीं सकते, हमारा भरोसा नहीं होता बिल्कुल भी, हम कहीं पर भी निकल जाते हैं किसी भी वक्त। तो 10:46 हो रहे हैं और दूर से देखें डीएचए नज़र आ रहा है, डीएचए की लाइट्स नज़र आ रही हैं, इतना कोई खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। अच्छा रात का ये इस व्यू की अपनी अलग बात है और दिन की तो क्या ही बात है ना। दिन की जो बात है वो रात में नहीं है, लेकिन फिर भी रात में भी बहुत अच्छा लगता है ये व्यू। रोशनियाँ दूर से नज़र आ रही हैं छोटी छोटी सी। तो डीएचए से आगे निकल गए हम लोग और ये जो काम है ना लेफ्ट साइड पर, ये देखिए आपको ये नज़र आ रही होंगी, कोन्स वगैरह लगाई हुई हैं इन्होंने। तो हम 2-3 महीने पहले आए थे काठौर के लिए रात के वक्त, तब भी ये लगी हुई थी और अभी भी लगी हुई है, काम अभी तक चल रहा है, बल्कि डीएचए के सामने से ही गुजर रहे हैं। अभी डीएचए बहुत बड़ा है भाई, काफ़ी दूर से बोर्ड नज़र आ रहा था, बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। तो व्यूअर्स हम लोग का इरादा तो सदाबहार रेस्टोरेंट पे जाने का था, लेकिन गूगल मैप के मुताबिक ये जो सदाबहार का रास्ता है उसका जो वापसी का रास्ता है ना वो नूरियाबाद से आएगा, उसका जो टर्न है। तो अब हम लोग काठौर की तरफ जा रहे हैं, डीएचए के अंदर जा रहे हैं और जब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो काठौर होगा। तो काठौर में देखिए वहाँ पर भी काफ़ी सारे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं। साथ में आप लोग बाहर आ गए डीएचए से और देखते हैं आप कहाँ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर हम डिनर करें। तो अब जो है हम लोग काठौर पहुँचे, इस वक्त 11:16 हो रहे हैं। अभी लेफ्ट साइड पर मदीना रेस्टोरेंट गुजरा है हम लोग, लेकिन आगे जा रहे हैं, आगे भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं इसी लाइन में, मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोग को पता नहीं है ना तो आप लोग भी देख लीजिएगा, वहाँ पर भी हमारा फर्स्ट विजिट होगा, लेकिन देखें अपने रास्ते में। चले चलते हैं। और ये रोशनियाँ देखे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, खासतौर पे कराची वाले, कि हम लोग बहरिया टाउन के सामने से गुजर रहे हैं और स्टिल अभी भी हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की सर्चिंग में हैं। तो 10:22 हो रहे हैं व्यूअर्स और हम लोग बहरिया टाउन से आगे निकल गए वापसी की तरफ हैं, और अभी भी हम लोग यही सोच रहे हैं, यही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से रेस्टोरेंट जाएं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर अभी इसी रोड में आने वाला है बड़ा अच्छा एक रेस्टोरेंट है सितारा नाम का, सितारा हिलाल नाम का। तो सोच रहे हैं वहाँ जाएं या कराची के अंदर ही इब्ने बतूता एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बल्कि बुफे है वो, वहाँ जाने का सोच रहे हैं। तो सोच नहीं रहे बल्कि उन्हें कॉल कर रहे हैं इब्ने बतूता में, देखें कॉल उठाते हैं तो वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो फिर सितारा जाएंगे। अभी हम हैं M9 मोटरवे में और कराची से खासे नज़दीक है। अच्छा ये देखिए व्यूअर्स, ये लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है ना रेस्टोरेंट, ये देखिए ये सितारा है, ये सितारा हिलाल था, ये निकल गया है और हमें जाना भी नहीं था यहाँ पर, हमें आगे जाना है इब्ने बतूता या और दूसरे। हमने बुफे का सोच रहे हैं कि बुफे कहीं अच्छा मिल जाए तो वहाँ चलते हैं, तो उसके लिए हमें कराची के अंदर ही जाना पड़ेगा। टोल प्लाजा खासा नज़दीक है, मेरे ख्याल से दूर से टोल प्लाजा भी नज़र आ रहा है। हाँ जी हाँ, तो टोल प्लाजा भी आ गया है, बस कराची का टोल प्लाजा पहुँच गए कराची के, अब कराची में एंटर हो जाएंगे। कैश लेन से गुजरना है हम लोग को। अच्छा जी, तो अब हम कराची टोल प्लाजा से निकल चुके हैं, काफ़ी रश था यहाँ पर और 200 रुपये जो है वो बैलेंस हमारा कट हुआ है कैश लेन से। नहीं जा सकते बुफे से, फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए, और वो भी सिर्फ 7 से 8:30 तक के लिए। चले तो फिर अब देखते हैं कहाँ जाते हैं व्यूअर्स। से लेके 8:30 बजे तक के लिए। इतना थोड़ा सा ये इब्ने बतूता का हाल है। 11:51 का टाइम हो रहा है और हम लोग अब पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये खान साहब है, यहाँ पर जा रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि यहाँ चलते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है और होटल डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। चलिए जी पहुँच गए हम लोग, अब चलते हैं यहाँ पर खान साहब में। अब मैं आप लोगों को खान साहब रेस्टोरेंट की लोकेशन भी बताती चलूँ तो ये आप लोगों को सुपर हाईवे पर डेवो बस टर्मिनल के साथ ही पड़ेगा। सारा का सारा ओपन एयर है, फैमिली फ्रेंडली है, खूबसूरत और पुरसकून माहौल भी है यहाँ का। अच्छा, पुरसकून लगने की एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हम लोग खासी लेट नाइट आए यहाँ। तो जनाब ये इनका सिटिंग एरिया है, खासा अच्छा लगा, खुला खुला है
और साफ़ सुथरा तो है ही ऑब्वियसली। अच्छा, इनके खानों का मैं आप लोग को बताऊं कि खाने इनके खासे मशहूर हैं और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि खाने इनके खासे कॉस्टली हैं। जाहिर है ये लोग जो इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट दे रहे हैं उसी के तो पैसे निकालेंगे खाने से। अच्छा तो जनाब मेन्यू बुक आ गई थी, फिर हम लोगों ने ऑर्डर बुक कराया, खाना आ गया है। तो ये क्लब सैंडविच ऑर्डर किए, इसके अलावा ये चाउमीन है, राइस है। घर से हम लोग यही डिसाइड करके निकले थे कि डिनर में हम लोगों ने कढ़ाई हांडी कबाब में से कुछ नहीं खाना, बल्कि हम लोगों ने बर्गर, क्लब सैंडविच, चाउमीन वगैरह खानी है। ये चाउमीन है जो कि बड़ा ही मुझे स्पाइसी लग रहा है। बाकी क्लब सैंडविच हैं, अच्छे हैं, मज़े के हैं। फ्राइस चेक किए तो काफ़ी मज़े की है फ्राइस। 4100 समथिंग का ये हमारा बिल बना है खाने का। अभी बस खाना खा लिया है और बड़े ही मज़े का खाना था। टाइम जो है रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त। ये वाटर फाउंटेन बड़े मज़े की चीज़ है। अब यहाँ पर तस्वीरें लेंगे हम लोग, पिक्चर्स लेंगे अपनी यहाँ से। तो ये रहा इनका मेरा पेमेंट बिल, 4665 रुपीज़ बने। चलें जी, अब चलते घर की तरफ, लेकिन अभी यहाँ पर हम बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स लेंगे। इनकी एंट्रेंस जो है ना, मेन एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत है, ख़ास तौर पे ये फाउंटेन्स जो इन्होंने बनाए हैं ना, शानदार भाई। हम लोग वापस जा ही रहे थे तो फिर हमने ये बड़ी प्यारी सी एक लोकेशन देखी खान साहब रेस्टोरेंट के अंदर। ये देखिए ये स्टेयर्स है और ये ऊपर भी बना हुआ है, तो यहाँ पर ये तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं हम लोग पिक्चर, और यहाँ से ये व्यू देखिए, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। खींचते खींचते ना रात के 1 बज गए। तो ये देखिए इन्होंने फाउंटेन वगैरह भी बंद कर दिए हैं, ये सारे जितने भी फाउंटेन हैं ना सारे बंद कर दिए। अभी सारे चल रहे थे जब हम आए थे, तो बल्कि यहाँ पर जब हम तस्वीरें खींचने आए। चले चलते हैं व्यूअर्स, फिर अब इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।